दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा पर। यहाँ हम लेकर आते हैं जमीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखाकर भी जाती हैं। आज की कहानी है, कुछ कहानियाँ पढ़ी नहीं जाती, वो लिखने वाले को खुद पढ़ लेती हैं। आईने से बाहर। आईने में खड़ा दूसरा अमन अब हिल रहा था। पहले सिर्फ मुस्कान, फिर होंठों की हरकत और फिर आईने की सतह पानी की तरह कांपने लगी। उसने कहा, मैं पूरी तरह बाहर आने वाला हूं और तू धीरे धीरे अंदर। टूटती हुई पहचान। मैंने अपना नाम जोर से बोला, अमन शर्मा। कमरा गूंज उठा, लेकिन आईने में खड़ा वो हंस पड़ा। नाम शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। मेरे सिर में तेज दर्द उठा, जैसे मेरी यादें कोई खींच रहा हो। आखिरी नियम का खुलासा। उसी पल मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, आखिरी नियम पढ़। मैसेज अपने आप खुला। नियम नंबर 6, जो कभी बताया नहीं गया। अगर शमशान तेरी आवाज में तेरा नाम बुलाने लगे तो समझ लेना अब कहानी खत्म करने का समय आ गया है। अपनी ही आवाज। कमरे में मेरी ही आवाज गूंजी, अमन अमन। लेकिन मेरे होंठ हिले ही नहीं थे। दूसरा अमन आईने से एक कदम बाहर आ गया। कालिया की वापसी। हवा अचानक भारी हो गई। राख छत से गिरने लगी और कालिया दीवार से निकल आई। लेकिन इस बार वो भयानक नहीं थी, वो थकी हुई थी। उसने कहा, अगर ये पूरी तरह बाहर आ गया तो शमशान हर शहर बन जाएगा। सच्चाई जो छुपाई गई। कालिया ने बताया, दूसरा अमन 12वीं आत्मा नहीं था, वो पहला बीज था, शमशान का पहला दरवाजा जो कभी बंद नहीं हुआ, और अब वो मेरे जरिए खुलना चाहता था। 2 में से 1। कालिया ने मेरी तरफ देखा, या तो तू खुद को पूरी तरह जला दे या उसे पूरी तरह बाहर आने दे। मैंने पूछा, अगर मैंने खुद को जलाया तो? वो बोली, तो कहानी यहीं दफन हो जाएगी। आईने के सामने फैसला। मैं फिर आईने के सामने खड़ा हुआ। दूसरा अमन अब लगभग बाहर था, उसका आधा शरीर मेरे कमरे में था। उसने कहा, मत कर, दुनिया देखनी है मुझे। आखिरी आग। मैंने अगरबत्ती जलाई, लेकिन वो आग नहीं थी, वो काली चिता की ठंडी लौ थी। मैंने उसे अपने सीने के पास रखा। दर्द नहीं हुआ, बस यादें जलने लगीं। चीख जो किसी ने नहीं सुनी। दूसरा अमन चीखने लगा। आईना दरारों से भर गया। पूरा कमरा शमशान बन गया और मेरी आवाज अंतिम बार गूंजी। कहानी यहीं खत्म होती है। सुबह क्या बतला? सुबह कमरा साफ था, आईना सही, अगरबत्ती बुझी हुई और मैं जमीन पर बैठा था। नाम याद नहीं था, गांव याद नहीं था, शमशान भी नहीं। कुछ अंत होते नहीं, वो बस आगे बढ़ा दिए जाते हैं। कहानी खत्म या शुरू। जब मैंने आखिरी लाइन लिखी, कहानी यहीं खत्म होती है, उसी पल कागज जल गया, लेकिन राख नीचे नहीं गिरी, वो हवा में रुकी रही, जैसे किसी के इंतजार में। अब ये कहानी किसकी है? अगर तुम यहाँ तक पढ़ चुके हो तो ध्यान दो। क्या कमरे की हवा अचानक भारी लग रही है? क्या कहीं जलती अगरबत्ती की गंध आ रही है? क्या अभी अभी तुम्हें लगा कोई तुम्हारा नाम जानता है? अगर हाँ, तो कहानी अब मेरे पास नहीं है। शमशान का आखिरी नियम जो कभी लिखा नहीं गया। नियम नंबर 7। इस कहानी को रात 12 के बाद दोबारा मत पढ़ना, क्योंकि शमशान नाम नहीं पढ़ता, वो मौजूदगी पहचानता है। आईना तुम्हें क्यों देख रहा है? कई लोगों ने बताया, इस कहानी के बाद आईना थोड़ा देर से रिफ्लेक्शन दिखाता है। पहले आंखें हिलती हैं, फिर चेहरा। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो डरना मत, मतलब दरवाजा पूरी तरह नहीं खुला है। काली चिता का सच। अंतिम। काली चिता किसी एक शमशान में नहीं थी, वो हर उस जगह बनती है जहां सच दबाया गया हो, किसी को जिंदा तोड़ा गया हो और कहानी अधूरी छोड़ी गई हो। दूसरा अमन कौन था? वो कोई आत्मा नहीं थी, वो डर का रूप था जो हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद होता है, बस शमशान ने उसे आवाज दे दी। आखिरी चिता।
आज भी भैरवपुर में हर साल एक चिता जलती है। कोई लाश नहीं होती, लेकिन हर बार किसी शहर में कोई कहानी लिखना शुरू करता है और फिर अचानक लिखना छोड़ देता है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो एक बात याद रखना, अगर आज रात 12:47 पर तुम्हारा फोन अपने आप जल उठे या कोई अनजान नोटिफिकेशन आए तो खोलना मत, क्योंकि कुछ मैसेज पढ़े नहीं जाते, वो जगा दिए जाते हैं। अंतिम पंक्ति। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी पीछे मुड़कर देखने का मन हो तो बस इतना समझ लेना, शमशान घाट पढ़ने वालों को कभी भूलता नहीं। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल घोस्ट यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।